TV9 भारतवर्ष पर अफगानिस्तान के बच्चों का दर्द छलका। बच्चों ने बताई तालिबानी क्रूरता की आंखों देखी। अफगानिस्तान में फंसे हैं बच्चों के परिवार वाले। अफगानिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत हो गई है। काबुल एयरपोर्ट से अब अमेरिकी सैनिक वापस अपने देश अमेरिका लौट चुके हैं और उसके साथ ही अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो चुका है। लेकिन तालिबान राज में सबसे ज्यादा अगर बर्बरता किसी के साथ देखने को मिली है तो वो अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ देखने को मिली है। तालिबान को अफगानी महिलाओं का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तालिबान को अफगानी महिलाओं की आज़ादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका बाहर घर से निकलकर काम करना पसंद नहीं है। वो बाहर अपने घर से सड़कों तक नहीं निकल सकती हैं बिना किसी पुरुष साथी के। और भी कई ऐसी पाबंदियां हैं जो तालिबान अफगानी महिलाओं के लिए लगा रहा है और साफ साफ ये कह चुका है कि जब तक ये नियम जो कि तालिबान की ओर से बनाए गए हैं अगर महिलाएं वहां की नहीं मानती हैं तो फिर बर्बरता ऐसी ही जारी रहेगी। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में कुछ ऐसी ही बच्चियां हमारे तक पहुंची हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों तालिबान अफगानी महिलाओं को लेकर इतना क्रूर और इतना बर्बर है, क्यों महिलाओं के लिए इतने सख्त नियम हैं। इन बच्चियों से भी आपका एक एक करके परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सिमरन है, सजय है, सना है और आपका नाम मैं खुद आपसे जानना चाहूँगी। सौरीन हमारे साथ है। तो सबसे पहले सिमरन से बातचीत शुरू करते हैं। सिमरन, सबसे पहले आप बताइए कि आप भारत कैसे पहुंची अफगानिस्तान से, और उसके बाद इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि तालिबान में जो बर्बरता है महिलाओं के लिए, क्या आपने भी वहां पर रह करके ये महसूस किया है? आपके परिवार की दूसरी महिलाओं ने ये महसूस किया है? पूरी कहानी आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। जी, 1992 के टाइम जब तालिबान फर्स्ट वॉर हुई थी तब तालिबान में औरतों के लिए या किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए रहना मुश्किल हो चुका था। तब मेरी फैमिली इंडिया की तरफ रेफ्यूज सीख करते हुए इंडिया की तरफ आई थी। एंड एज फार एज आई रिमेंबर माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि उनकी बहन जो तालिबान ने बॉम्ब डाला था, उनकी बहन उनके आर्म्स में आकर गिरी थी बिना आँखों के बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। उनकी आंखें बाहर आ चुकी थी और अपनी बहन की डेड बॉडी अपने हाथ में संभाल कर भाग रही थी ताकि कोई रास्ता मिल जाए इंडिया आने के लिए। हमारा घर, हमारे खेत, हमारे लोग, हमारी फैमिली अभी भी वहाँ हैं, अभी भी सफ़र कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किलात जिन्हें फ़ेस करनी पड़ी है वो अफ़गानिस्तान की औरतें हैं। उन्हें उनकी ज़िंदगी बद से बदतर कर दी गई हैं और कर दी जाती है। हर बार जब भी हम तालिबान रूल अफ़गानिस्तान में आया है, हमेशा औरतों के लिए एक जेल बना कर रख दिया है अफ़गानिस्तान को। ना औरतों को पढ़ना अलाउड है, ना औरतों को बात करना अलाउड है, ना औरतों को बाहर जाना अलाउड है बिना एक मेल पार्टनर के। ना छोटी छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया जाता है। हरासमेंट, रेप, मर्डर। उन्हें 15 साल से जैसे ही बच्चियां बड़ी हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है कि आपको इन्हें तालिबान से शादी करानी पड़ेगी। हमारे जो तालिबान मेंबर्स हैं, क्यों 15 साल की बच्ची को क्यों शादी करनी चाहिए एक तालिबान मेल मेंबर से? क्यों करनी चाहिए? क्या उनकी वो पढ़ाई की उम्र नहीं है? क्या वो पढ़ाई का हक नहीं है उसके पास जो हक इंडियन औरतों के पास है? क्या आपके फादर ने कुछ बताया है कि वहाँ पर हालात कैसे हैं? घर से बाहर वो निकल पा रहे हैं या नहीं? खाने पीने की चीज़ें कुछ घर तक पहुँच पा रही है या नहीं? दाद तो बोलते वहाँ बहुत हालात बदतर हो गए। किसी को बाहर नहीं जाना देते। इवन अभी मेल्स को भी अलाउड नहीं है क्योंकि सबका जान डेंजरस में होता है। तो अभी उनकी और टॉर्चर करना ज़्यादा हो गया। जैसा फूड ये सब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो इतना बाहर भी नहीं जाता है और सिर्फ घर पे होता है बस। सेवई, आप बताइए कि अब जैसे सिमरन ने बताया, सजय ने बताया, आप ज़रा बताइए कि आप तालिबान की जो पूरी ये दास्तां देख रहे हैं, ख़ास करके लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर के जो उसकी सोच है, आपको कितनी समझ में आ रही है ये चीज़ें सब सुन समझ करके? और आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों तालिबान जो है वो महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा क्रूर है, इतना दोहरा रवैया क्यों है? एक तरफ लड़कों को आज़ादी है तो लड़कियों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। इस बात के तालिबान को डर लगता है कि अगर अफ़गानिस्तान की गर्ल्स आगे बढ़ जाए तो हम फिर यहाँ से चले जा सकते हैं। इन 4 लड़कियों में सबसे छोटी और कम उम्र की बच्ची है 10 साल की सना। ये जो बातें बता रही हैं, आपकी जो बहनें बता रही हैं, ये सुन करके क्या लगता है कि कोई बुरा सपना है ये? ऐसा कोई कैसे हो सकता है? इतना जालिम कैसे हो सकता है?
क्या सोचती हैं आप? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मेरी डैडी भी वहाँ पे है। मैं हर रोज़ रोती हूँ, बोलती हूँ मेरी डैडी वहाँ पे है, कोई मुश्किल पे ना पड़े। तो जब जैसे मेरी बहन ने बोला कि पिंजरे में डालते थे, वैसे उनकी वहाँ पे नेल्स निकालते थे। मैंने सारे वीडियोस देखे थे। जब मैं आँख बंद करती हूँ वही वीडियोस मेरी आँखों पे आती है और मुझे सना, हम समझ सकते हैं, बहुत ही छोटी उम्र है इस बच्चे की, 10 साल की ये बच्ची है और इनके पिता अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सना, आप पानी लेंगी? पानी चाहिए आपको? और मुझे ज़्यादा अपनी डैडी की चिंता होती है। मेरी इस बच्ची को समझाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस उम्मीद हम कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर हो सकें अगर, और क्योंकि इनके पिता फंसे हुए हैं वहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये क्या महसूस कर रही होंगी। सबकी आंखें नम हैं, अपनों के लिए सभी परेशान हैं, सभी चिंतित हैं। सिमरन, एक आखिरी सवाल, तालिबान की ओर से हालांकि ये कहा गया है, दोहरा रवैया है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि नहीं, हमारा जब राज आएगा, हमारी जब सरकार आएगी तो लड़कियों को, महिलाओं को हम आज़ादी देंगे, पढ़ने का अधिकार भी देंगे और काम करने का भी अधिकार देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कहानी आप सब बता रही हैं वो बिल्कुल अलग है, उसका दोहरा चेहरा दिखाता है। क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि इस बार थोड़ा बेहतर हाल होगा महिलाओं का तालिबान के राज में? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि ऑलरेडी वो जो टीवी एंकर्स हैं जो गवर्नमेंट चैनल्स में काम कर रहे हैं उन्हें अलाउ नहीं कर रहे, उन्हें शूट करने की धमकी दी जा रही है। जो औरतें वहाँ पर पुलिस में या स्कूल में पढ़ाती थी या जो औरतें वहाँ बैंकिंग सेक्टर में हैं उन्हें मना कर दिया गया है कि आप बैंक में काम नहीं करेंगी। यहाँ तक कि जो मुझे 4 दिन पहले जब मैंने अपनी बहन से वहाँ बात की तो मुझे पता चला कि औरतों को, बच्चियों को उनके घर से घर जा के डोर टू डोर घसीटा जा रहा है और घरों से निकाल के ले जाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे अनसिविलाइज्ड जानवर से कि वो राइट समझेगा? वो सिविलियन राइट्स नहीं जानते, वो वुमेन राइट्स, वुमेन्स को क्या राइट देंगे? आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अफगानिस्तान की वो लड़कियां हैं जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी हक की आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि ठीक है, हम भारत आए हैं, भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं, लेकिन हमारा जो मुल्क है, हमारा जो घर है, हमारे जो अपने हैं, वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि स्थिति बेहतर हो और तालिबान का ये जो चेहरा है वो दुनिया के सामने जग जाहिर है। बस उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये भी उम्मीद कर रही हैं कि कुछ तो बेहतरी आए, वहाँ की महिलाओं को कुछ तो अधिकार मिले। फिलहाल इनसे बातचीत में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।